Hello and welcome to add-on. The question is solved dy by dx is equal to cos x plus y plus sin x plus y. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें फंक्शन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गिवन है. देन इसे सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा. सो यूज़ सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम x प्लस वाई को लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऐसा करेंगे सो डैट हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो पाए. अब इसको हमने x प्लस वाई को t में ले लिया है. अब इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एंड हमने यहाँ पे t वेरिएबल यूज़ करना है. तो t वेरिएबल यूज़ करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा सो डैट डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाए, डी टी बाई डी एक्स की फॉर्म. क्योंकि दो वेरिएबल्स ही चाहिए हमें, तीन वेरिएबल्स में सॉल्व नहीं होगा. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. देन ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x तो हो जाएगा 1 प्लस y के लिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. वाई क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे ही हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स. अब हमें डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन करना है. तो इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1. वैल्यूज़ आ गई हैं, बस हमें पुट करनी है. ये दोनों वैल्यू होंगी. डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस t प्लस साइन t. अभी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, दैट इज डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस t प्लस साइन t प्लस 1. अब ये पूरा एक ही फंक्शन में आ गया, दैट इज फंक्शन ऑफ t हो गया. देन हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय कॉस t प्लस साइन t प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स. हमारे पास ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म आ गई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. अब जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म आ जाती है तब हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाय कॉस टी प्लस साइन टी प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स. एंड ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बाय कॉस टी प्लस साइन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होगा, एक्स, एंड c क्या है, इंटीग्रेशन, c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सबसे पहले cos 2t क्या होता है हमारे पास, इट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos t, और ये क्या है 2t, तो हम इसे cos t में कन्वर्ट करेंगे. तो cos t क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2. ये वाली फॉर्म आ जाएगी. ऐसे ही साइन 2t की हमारे लिए फॉर्मूला होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें ऑलरेडी पता होता है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है. ऐसे ही साइन 2t के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टेन टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2. अब इसे t की फॉर्म में लिखना है, दैट इज साइन t क्या हो जाएगा, 2 टेन टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2. यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ t है. वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय कॉस टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस साइन टी के प्लेस पे आ जाएगा 2 टेन टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे प्लस 1 है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 टेन टी बाई 2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2. एलसीएम हो गया. अभी हमारे पास डिनोमिनेटर पूरा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब ये क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 डी टी डिवाइडेड बाय, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 सेम है तो इनका एडिशन हो जाएगा. क्या बचेगा, 2 प्लस 2 टेन टी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू सेक
स्क्वायर टी। अब हमारे पास क्या है, टी बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी बाई टू। नोटिस इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस टेन टी बाई टू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा जिसमें हम सब्सटीट्यूशन अगेन यूज़ करेंगे। क्या करना है, लेट 1 प्लस टेन टी बाई टू इज इक्वल टू जेड। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी 1 प्लस टेन टी बाई टू इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। अब 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया 0, प्लस टेन टी बाई टू हो गया सेक स्क्वायर टी बाई टू मल्टीप्लाई 1 बाई टू इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। अगर इसका देखना है टेन टी बाई टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी बाई टू क्या आया, सो ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। जब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आता है दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा कोई फंक्शन होता है दैट इज फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है दैट इज ए टेन एक्स की फॉर्म है, बट उसके अंदर एक और फंक्शन है टी बाई टू की फॉर्म में, देन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव देन मल्टीप्लाई में जी डैश एक्स दैट इज जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ऐसे ही इसमें करा, पहले टेन टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, जिसमें हमने टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही इसको हमने सपोज एस मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका लेना है, टी बाई टू का, देन डेरिवेटिव ऑफ टी बाई टू क्या हुआ 1 बाई टू। नाउ हमारे पास क्या आया, सेक स्क्वायर टी बाई टू मल्टीप्लाई 1 बाई टू डी टी इज इक्वल टू डी जेड, और इसे हम लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट में चला जाएगा 2 डी जेड। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, हमारे पास था इंटीग्रेशन 1/2 था सेक स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन टी बाई टू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी की फॉर्म। हमने इसको टी लेट करा था एंड जो न्यूमरेटर में वैल्यू है दैट इज दिस वन, ये किसके इक्वल है 2 डी जेड के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 डी जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हमने पूरा जेड के लिए लिया था, हमने लेट किया था 1 प्लस टेन टी बाई टू इज इक्वल टू जेड, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे एंड यहाँ पे 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इंटीग्रेशन 1/z डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हमें पता है इंटीग्रेशन 1/z डी जेड क्या होगा, लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमें आंसर किस में चाहिए था, y में, तो जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी वो वापस से रखेंगे। z किसके प्लेस पे था, 1 प्लस टेन टी बाई टू के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस टेन टी बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमने t किसको लिया था, x प्लस वाई को, देन हमारे पास आ जाएगा लॉग 1 प्लस टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन जो कि y और x की फॉर्म में आया है। सो ये क्या है, लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल हो सकता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, देन हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। देन यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमने इस क्वेश्चन में इसे सिंप्लीफाई करा। सिंस ये सेपरेबल नहीं था तो इसे सेपरेबल बनाने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा, x प्लस वाई को t लिया, उसके बाद हमारे पास एक सेपरेबल फॉर्म आई, वी गेट द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना होता है टू गेट द सॉल्यूशन। अब dx का इंटीग्रेशन तो हो गया इजीली, बट इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ी, सो दैट हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये सिंप्लीफाइड होकर किस फॉर्म में आया, हमारे पास ये फॉर्म आई। अगेन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी, वैल्यू पुट करी, देन हमने नेक्स्ट क्या यूज़ करा, सब्स्टिट्यूशन। अगेन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के बाद ये सॉल्व हो गया एंड वी गेट द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ z।
सिंस हमने लास्ट सब्सटीट्यूशन z का करा था तो सॉल्यूशन भी z में आया, बट हमें आंसर y और x में चाहिए। देन हमने जो भी वैल्यूज़ ली थी वो वापस से पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।